गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो डायग्राम आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का देखा, मैं आपको माइक्रोस्कोप फिजिकली दिखाऊंगा और इसके स्पेयर पार्ट्स के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से ये माइक्रोस्कोप में हम जो सूक्ष्म जीव होते हैं यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम देख पाते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये काफ़ी छोटे होते हैं, 10 to the power -10 मीटर, 10 to the power -9 मीटर, 10 to the power -15 मीटर, इतने छोटे छोटे होते हैं जो कि हम अपने विदाउट अनएडेड, है ना, मतलब कि अनएडेड आई से हम देख नहीं सकते, यानी कि नेकेड आई से हम देख नहीं सकते, बिना किसी एड का हम देख नहीं सकते। तो इस लैबोरेटरी एपरेटस को हम कहते हैं या फिर इस इक्विपमेंट को हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप किसे कहेंगे? आपने हैंड लेंस देखा होगा जो कि ज्योतिषियों के हाथ में होता है, उसमें इस प्रकार का एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो इस कॉन्वेक्स लेंस से जिस भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन और जो रिफ्लेक्टेड रेज है पास करेगा वो मैग्नीफाइड हो जाता है और हमें बड़ा दिखता है। तो इससे भी मैग्नीफाई हो सकता है, ठीक है, इससे भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स को हम मैग्नीफाई कर सकते हैं, लेकिन छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें डबल बार यानी कि 2 बार दोबारा मैग्नीफाई करना पड़ता है, यानी कि जो मैग्नीफाइड इमेज है उसको दोबारा फिर मैग्नीफाई करना पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं, 2 लेंस यूज करते हैं। एक तो लेंस यहाँ पे है जिसे हम आईपीस कह रहे थे, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप एक कॉन्वेक्स लेंस, दैट्स इट। और इस प्रकार के कॉन्वेक्स लेंस छोटे छोटे एक तो आईपीस में लगे हुए हैं और एक ऑब्जेक्टिव में लगा हुआ है, ठीक है। इसे ऑब्जेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम जिस ऑब्जेक्ट को देखना है, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना है, उसे हम इसके नीचे सेट करते हैं। तो ये है आईपीस, है ना, ये आईपीस का लेंस है, ठीक है, ये रिमूवेबल है, आप इसमें लेंस देख सकते हैं। यहाँ पे एक ग्लास है जिस ग्लास के थ्रू हम देखते हैं, ठीक है, और ये अंदर डस्ट पार्टिकल ना जाए इसके लिए भी एक क्लोजर का काम करता है और इस टनल के अंदर ये लेंस फिट रहता है। इसके अंदर भी एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये एक बड़ा कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे इसके साइज का एक कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब फोकल लेंथ भी सेम हो सकता है। साइज छोटा होने से जरूरी नहीं है कि उसका फोकल लेंथ या पावर ऑफ मैग्निफिकेशन कम हो जाएगा, ठीक है, उसका जो कर्वेचर है वो सेम भी हो सकता है। तो इसे हम यहाँ फिट करते हैं। ये हो गया आईपीस, ये हो गया रफ नॉब, है ना, इससे हम रफ सेटिंग करते हैं, रफ एडजस्टमेंट करते हैं, तो इसे कहते हैं हम रफ एडजस्टमेंट नॉब। इससे ये जो लेंस है ऊपर या नीचे जा सकता है, आप देखिए यहाँ पे ऊपर या नीचे जा सकता है, ठीक है। तो इसके पीछे यहाँ पे एक गिरानी लगी हुई है। जब भी आप माइक्रोस्कोप को पकड़े तो बेस को पकड़े इस प्रकार से, इस हैंडल को आप सपोर्ट के लिए पकड़े लेकिन बेस पे जरूर हाथ रखें। तो जब इसको हम ऊपर नीचे करते हैं इस प्रकार से, तो आप देखिए यहाँ पे ये स्लाइड करता है, ठीक है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। अभी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये परमानेंट स्लाइड है, इन्हें परमानेंट स्लाइड कहते हैं और इसे लेबोरेटरी में बनाया जाता है, ठीक है। देखिए ये एक पैरामेसियम का एक स्लाइड है और एक परमानेंट स्लाइड है, ठीक है। तो पैरामेसियम में से हम जनरली नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो एडेड आई यानी कि माइक्रोस्कोप के जरिए अगर हमें देखना हो तो इसे हम यहाँ पे सेट करते हैं और इसे सेट करने के लिए यहाँ पे 2 क्लैंप्स दिए गए हैं इस प्रकार से, ताकि ये हिले नहीं, क्योंकि जब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ देखेंगे तो थोड़ा बहुत वो जब हैंडल करेंगे इसको तो ये अपने पोजीशन से या एडजस्टमेंट से हट सकता है, ताकि ये हटे नहीं, इसलिए यहाँ पे इसे क्लिप लगाया जाता है। अब इसे हम कहते हैं स्टेज, है ना, इस स्टेज के ऊपर हमने इसको रखा। तो ये था आईपीस, इसके नीचे यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव लेंस दिख रहे होंगे आपको। इन ऑब्जेक्टिव लेंस को हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं हमारे जरूरत के मुताबिक, ठीक है। एक 10x होगा, एक 25x होगा और एक 100x होगा, मतलब एक 10 गुना बड़ा करने वाला, एक 25 गुना बड़ा करने वाला और एक 100 गुना बड़ा करने वाला, ऐसे 400 गुना बड़ा करने वाला लेंस भी हो सकता है। तो इसे इस प्रकार से एडजस्ट किया गया है ताकि हम इसको ऐसे स्ट्रेट, इस लेंस को हमने यहाँ पे लगा दिया
तो ये जो लेंस है ये मुझे दिख रहा है 15x का, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो लेंस है, ये ऊपर वाला लेंस मैं नीचे लेके आया, ये 10x था, और ये जो बड़ा वाला लेंस है ये है आपका 100x का, ठीक है। तो 100 जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के अनुसार आप देखेंगे, अगर बहुत ही ज्यादा छोटा है तो 100x, थोड़ा बड़ा है तो 25x, एकदम बहुत ज्यादा बड़ा है तो 10x में काम चल जाता है, ठीक है। तो कितना बड़ा हमें करना है वो डिपेंड करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना छोटा है, तो इसमें हम एडजस्ट करके देखते हैं। अगर इस लेंस में नहीं दिख रहा तो इस लेंस में दिखेंगे, इस लेंस में नहीं दिख रहा तो इस लेंस में दिखेंगे, है ना। इस प्रकार से हम इसको इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अब एडजस्ट करने के बाद जो इमेजेस बन रहे होंगे, है ना, वो इमेज फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर या फिर जो आपका एक्सिस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस है वो कहां बनेगा एग्जैक्टली हम फिजिकली उसको भी कैलकुलेट नहीं करते एज ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो उसको मैनुअली एडजस्ट करने के लिए हमारे पास एक फाइन एडजस्टमेंट है, ठीक है। फाइन एडजस्टमेंट को सेट करके हम इस प्रकार से इमेज को सेट करते हैं ताकि उसका जो इमेज है वो हमारे आंखों में बने, ठीक है, हमारे रेटिना पे बने। तो जब हमारे रेटिना पे वो बनेगा तो फिर क्या होगा कि हमारा ब्रेन उसे परसीव करेगा एक बड़ा इमेज बना के, ठीक है। और आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखेगा जब तक उस ऑब्जेक्ट पे अच्छे से लाइट ना गिरे, है ना। तो किसी ऑब्जेक्ट को हम अच्छे से देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरना बहुत जरूरी है। तो माइक्रोस्कोप को यूज करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम स्लाइड्स को प्रॉपरली यूज करें, स्लाइड्स को कवर्ड रखें, ठीक है, साफ सुथरा रखें, और लाइट का सोर्स अच्छा हो। अभी आप जहां पे ये मैं देख रहा हूं, ठीक इसके ऊपर में एक ट्यूबलाइट लगी हुई है, आप देखिए उसका शैडो यहाँ पे आ रहा है। तो मैं चाहूं तो इस लेंस को एडजस्ट करके इस ट्यूबलाइट के लाइट को रिफ्लेक्ट करके मैं इसके जरिए क्रॉस करवा सकता हूं। तो यहाँ पे जो पैरामोसियम है, ये जो पैरामोसियम है मुझे साफ दिखेगा। अब देखने के लिए मैं इस प्रकार से बैठ के तो नहीं देख सकता, ठीक है। इस चेयर को मैं कितनी भी ऊंची कर लूं फिर भी नहीं देख पाऊंगा, ठीक है। इसलिए लेबोरेटरी में क्या होता है, ज्यादातर हमें खड़े होकर काम करना पड़ता है, बहुत देर तक की स्टैंडिंग जॉब होती है, या फिर ऊंची ऊंची टूल होती है और टेबल्स होती है। जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, उन्हें बहुत देर तक काम करना पड़ता है, कई सारे सैंपल एनालिसिस करनी पड़ती है। तो उनके लिए ऊंची ऊंची टूल होती है और नीचे नीचे टेबल होती है, तो वहां बैठे बैठे वो एनालिसिस करते रहते हैं। तो माइक्रोस्कोपी एक बहुत अच्छा स्किल है साइंस में, और इससे जुड़े हुए कई सारे और करियर हैं, जैसे माइक्रोस्कोप का मैन्युफैक्चरिंग, माइक्रोस्कोप का मेंटेनेंस, माइक्रोस्कोप का लेंस का मैन्युफैक्चरिंग, माइक्रोस्कोप का सेटिंग, माइक्रोस्कोपी के लिए पढ़ने पढ़ाने के लिए, रिसर्च के लिए टेम्पोररी स्लाइड बनाना, और रिसर्च एसोसिएट बनने के लिए किसी भी सैंपल का टेम्पोररी स्लाइड बनाने का स्किल। तो ये सब जो है इसका बेस आपका स्टार्ट होता है क्लास 7 से। तो क्लास 7 में आप पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में और माइक्रोस्कोप के बारे में। फिर धीरे धीरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नंबर है वो बढ़ते जाते हैं, उनके डायग्राम्स आप ड्रॉ करते हैं, और डायग्राम ड्रॉ करते करते आपके माइंड में ये इमेज सेट हो जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म आपको कैसा दिखना चाहिए। बाद में जब आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते हैं, कल को अगर आप किसी रिसर्च कंपनी में ज्वाइन करें या किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी आप ज्वाइन करें, तो उस समय आपके एक्सपीरियंस के आधार पे आपका अभिज्ञता और बढ़ता जाएगा, एक्सपीरियंस और बढ़ता जाएगा, और आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी करियर है, बहुत अच्छा करियर है, और इस करियर से आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो बायोलॉजी में काफी अच्छा करियर है। बायोलॉजी में आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ सकते हैं, है ना, और आप रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं, और अच्छे संस्थानों में अगर आप लैब असिस्टेंट बने तो भी कम नहीं है। इमेजिन करिए अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी में अगर आप लैब असिस्टेंट हो तो कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप आईआईटी में एक लैब असिस्टेंट हो तो कोई छोटी बात नहीं है। तो साइंस पढ़ने से सिर्फ आप टीचर ही नहीं बनते, आप रिसर्च लैब्स में भी जॉब कर सकते हैं, बाकायदा एज ए साइंटिस्ट जॉब कर सकते हैं, एज ए रिसर्च एसोसिएट जॉब कर सकते हैं, एज ए जूनियर साइंटिस्ट जॉब कर सकते हैं, एज ए टेक्निकल असिस्टेंट जॉब कर सकते हैं, एज ए टेक्नीशियन जॉब कर सकते हैं, ठीक है, और एज ए लैब असिस्टेंट जॉब कर सकते हैं। और अगर बहुत अच्छा आप ना कर पाए और लेट से आप साइंस में एंटर करें तो उस समय आप लैब अटेंडेंट भी बन सकते हैं। तो बहुत अच्छा करियर है। जब तक हमारे पृथ्वी में जीवाणु होगी तब तक माइक्रोबायोलॉजी रहेगा, और जब तक माइक्रोबायोलॉजी रहेगा माइक्रोबायोलॉजिस्ट की, पैथोलॉजिस्ट की जरूरत बनी रहेगी। तो ये एक एवरग्रीन करियर है, तो इसे हम बहुत सीरियसली ले सकते हैं, और काफी इंटरेस्टिंग भी है और चैलेंजिंग भी है, ठीक है, और रिवार्डिंग भी है, ठीक है। तो इसे देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम सीधा खड़े होते हैं और
इस प्रकार से एक आंख से देखते हैं, ठीक है। एक आंख को बंद रखते हैं और दूसरी आंख से देखते हैं। अब जब मैं इसको देख रहा हूं तो मुझे अंधेरा दिख रहा है, मतलब इसकी जो रिफ्लेक्शन है ये अच्छे से नहीं गिर रहा। तो अब मैं इसको ऐसे एडजस्ट करूंगा ताकि इसका रिफ्लेक्शन पैरामोसियम पे जाए, ठीक है। और जिस प्रकार से मुझे पैरामोसियम इसमें दिख रहा है, ठीक है, उसे मैं ग्राफिक इमेज से आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। अभी फिलहाल मेरे पास जो स्लाइड्स हैं वो हैं एक एंजियोस्पर्म लीफ स्टोमेटा का। ये लीफ स्टोमेटा है एक एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, है ना, जिसके जो सीड होते हैं, सीड कोटेड होते हैं। कोटेड सीड वाले प्लांट्स के स्टोमेटा का एक स्लाइड है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है लेकिन छोटा सा एक ऑर्गेनेल है। प्रोटोजोआ है, एमीबा, यस, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इससे हमें डिसेंट्री होता है ना। एमीबा से हमें डिसेंट्री होता है और इस एमीबा का ये परमानेंट स्लाइड है, ये बाहर निकल नहीं सकता। ये एक डेड स्पेसीज है और इसे फ्रीज कर दिया गया है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे एक स्लाइड लिया गया है इस प्रकार से, इसे कहते हैं ग्लास स्लाइड, है ना। और ग्लास स्लाइड के ऊपर एक कवर स्लिप, इस कवर स्लिप को इसमें चिपका दिया गया है ग्लू से, है ना। और इसके अंदर जो एमीबा है वो एमीबा ट्रैप होके अंदर पड़ा हुआ है, ये एमीबा जिंदा नहीं है, ठीक है। तो इस एमीबा से हमें डिसेंट्री हो सकता है और इस डिसेंट्री का नाम कहते हैं एम्बियोसिस, है ना। एम्बियोसिस होना मतलब पेट में मरोड़ के साथ दस्त होना। फिर एक टिश्यू है यहाँ पे, कॉलेनकाइमा टिश्यू, ये प्लांट का टिश्यू है। ये फ्लोएम है, आप जानते हैं प्लांट्स में जो फ्लोएम होते हैं वो क्या करते हैं, वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है, ठीक है। और एक और पैरामोसियम का मुझे स्लाइड मिला। पैरामोसियम एक तरह का एल्गी होता है एनीवेज। और एक और एमीबा, प्रोटोजोआ, ठीक है। और एक और एमीबा। तो एमीबा एक एनिमल सेल है और पैरामोसियम एक एल्गी है, एक प्लांट सेल की तरह है। तो यूनिसेलुलर एल्गी है ये। तो इसे यहाँ पे रखा गया ताकि बच्चों को बेसिक नॉलेज मिल जाए। वैसे आप जब आएंगे तो हमारे लैब में सभी स्लाइड्स हैं, सभी स्लाइड्स को आपको दिखाया जाएगा। एंड होप कि आपको मैंने जो बताया वो आपको समझ में आया और काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, बुक से पढ़ने से ज़्यादा अच्छा लगा होगा। एंड यू माइट हैव एंजॉयड लर्निंग। थैंक यू।